ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग। राजनीतिक व्यवस्था में भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से अखिलेश यादव जी तक, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव तक। 2024 की सियासत उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में जुट चुकी है। उसने एक एक सीट पर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। संगठन स्तर से लेकर के साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाना शुरू हो गया है। चाहे वो महिला आरक्षण बिल से आधी आबादी को खुश करने के कवायद हो या फिर जातिगत जनगणना पर विपक्ष को घेरना हो, उसने पूरी तरह से रणनीति के साथ मैदान में अपने आप को झोंक दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को सम्मान, सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए एक महिला शक्ति बंधन बिल को अधिनियम का स्वरूप में पारित किया है। हमारे पार्टी की बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से, पदयात्रा, जन जागरण, सम्मेलनों के माध्यम से जो ये उनकी सशक्तिकरण के लिए और उनकी जो भूमिका है उस समाज को में देखते हुए आदि आबादी का जो सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है, उसका स्वागत, उसका अभिनंदन देश की सभी बहनें, प्रदेश की सभी बहनें करेंगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारा महिला मोर्चा एक प्रभावी कार्यक्रम बनाकर एक सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत की संसद का अभिनंदन करने का उनका एक कार्यक्रम है। आज उसी की रूपरेखा के लिए हमारी पूरे क्षेत्र की बहनों की बैठक है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट में महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दे रही है, सिर्फ उनको नारा दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा जो हमारा संगठन है, संगठन में बहनों के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है और पिछले 25-30 वर्षों से व्यवस्था है और ये बहुत लंबे समय से आरक्षण की मांग हमारी बहनें कर रही हैं। कोई सरकार, कोई पार्टी इसका साहस नहीं जुटा पाई। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये साहस जुटाकर इस काम को पूरा करने का काम किया है और ये देश की आधी आबादी के लिए सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम। अध्यक्ष जी, ये बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है, इंडिया गठबंधन उसको एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, कह रहा है 24 में इसी से बीजेपी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की नीतियों में गरीब और अंत्योदय पर बैठे, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी समाज की मुख्य धारा में उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग। अब आप देखोगे पिछड़े वर्गों का आरक्षण हुआ तो 27% आरक्षण का वर्गीकरण करो, लाभ लेने वाले कौन लोग थे? और राजनीतिक व्यवस्था में भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से अखिलेश यादव जी तक, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव तक, और कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, राहुल जी। तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं और ये लोग, इनका एजेंडा परिवारवाद और जातिवाद है। पूरे देश का, दुनिया, वो पूरा देश इस सब विषय को समझ चुका है और जो हमारी कल्याणकारी नीति हैं, हमारी गरीब कल्याण की नीति हैं और मोदी जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। हमारी पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है।